हेलो फ्रेंड्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर प्राइस के साथ। आज इसका शेयर प्राइस करीबन 9% गिर गया। इसके रिजल्ट भी वीकेंड पे आए थे और इसके रिजल्ट सिमिलर टू आईसीआईसीआई बैंक थे, वैसे ही थे जैसे एचडीएफसी बैंक के भी थे। तो सेम जगह पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है सेट्स क्वालिटी के। और आज एसबीआई कार्ड के भी रिजल्ट आए और एसबीआई कार्ड ने भी करीबन ₹2.25 की ईपीएस दी है और शेयर करीबन 87 की पी रेशो पर शेयर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ बिजनेस से गायब हो गई है, तो यहाँ पर ऐसे शेयर से अब हमें थोड़ा डर लगता है, अब हमें ओवर वैल्यूड लगते हैं। और इस ओवर वैल्यूड के बीच में कुछ डेटा पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे ये शेयर प्राइस सुबह गिरा, तुरंत मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आ गई, ₹215 का टारगेट, और ये टाइम है 11:28 का। तो देखिएगा यहाँ पे ना बहुत बड़ा झोल है, समझ में नहीं आता है कि जब शेयर गिरता है उसके रिजल्ट ख़राब आते हैं, तब भी बहुत सारे जो ब्रोकेज हाउसेज हैं बहुत अच्छा जो है उसका टारगेट देते हैं। और जब मार्केट के अंदर बियर ग्रिप में होती है या मार्केट में मोमेंटम नहीं होता, तो उसी तरीके के रिजल्ट के ऊपर नीचे के डाउनग्रेड वाले प्राइस आते हैं। बट ये स्टॉक मार्केट की विडंबना है, तो इसके साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। सेम रिजल्ट के ऊपर हमने देखा है पीछे पास्ट में शेयर्स के प्राइस को डाउनग्रेड करते हुए ब्रोकरेज हाउसेस को, और अगर मार्केट में मोमेंटम चल रहा होता है तो उसी रिजल्ट के ऊपर आप उसको अपग्रेड कर देते हैं। बट ये बाजार में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज निफ्टी के अंदर 143 पॉइंट की तेजी, और आज का सूत्रधार था बैंकिंग स्टॉक्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी के अंदर जो बुल्स हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की जो कमजोरी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और नीचे से जो है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज देखिएगा एक गैप अप ओपनिंग के बाद जो है ग्रीन कैंडल के साथ ही जो है निफ्टी बंद हुआ है। तो निफ्टी के अंदर आप ये मान सकते हैं कि एक अच्छी मजबूती है, लेकिन आप इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सिमिलरली ऐसी ही एक गिरावट आई थी 6-7 दिन पहले, फिर 3 ग्रीन कैंडल थी सिमिलर टाइप की, फिर एक ग्रीन कैंडल थी नीचे डाउन साइड की, फिर एक रेड कैंडल थी। अब सिमिलरली उसी तरीके की 3 ग्रीन कैंडल बनी है। अब कल हो सकता है कि गैप डाउन के साथ एक ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर डाउन जाएगी मार्केट तो इसका मतलब है कि बाउंस दे सकती है, नीचे जाएगी तो बाउंस देगी, ये इंडिकेशन मिल रहा है। रीज़न ये भी था कि गैप फिल करना था, उस गैप को फिल करने के लिए आ गई। ये एक अच्छा एरिया है 14,300 का, ये मैंने आपके साथ पहले भी चर्चा की है। तो 14,300, 14,200 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। ये बड़े सपोर्ट वाले एरियाज हैं, तो यहाँ से जो है बाउंस बैक निफ्टी को मिलता है। इसीलिए जो है सेक्टर वाइज रोटेशन निफ्टी में हो जाती है। तो अगर 2 सेक्टर नीचे चल रहे हैं तो किसी न किसी सेक्टर को उठा के बुल से जो है बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो है सुबह आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए और ₹602 से आज ओपनिंग प्राइस थे, यानी कि जब ओपन हुआ, और उसका पूरा दारोमदार था। मीडिया ने इसकी बढ़ चढ़कर आज तारीफ की थी और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने बड़े बड़े टारगेट दिए थे। लेकिन ₹610 में जहाँ पर खुला वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को बेचारे को फंसा दिया गया, और देखिएगा उसके बाद शेयर नीचे की तरफ बंद हुआ। अगर आप लास्ट प्राइस देखेंगे तो ₹690, ₹590 से भी नीचे था। लेकिन देखिएगा ये स्टॉक मार्केट में भी जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बुल्स को स्कोप मिल रहा है वहीं पर वो शेयर्स को उठा रहा है। तो रिलायंस नीचे था तो वहीं पर बॉटम फिशिंग हो रही है और मार्केट को ऊपर लाया जा रहा है। एक्सिस बैंक देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने तो दम तोड़ दिया। अब ये उम्मीद जगाई जा रही है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, तो एक्सिस बैंक को खींचा गया आज। उसका जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर अभी भी ठीक है। एचयूएल के अंदर गिरावट थी, वहीं पर ब्रिटेनिया एचयूएल में तेजी थी, वहीं ब्रिटेनिया में गिरावट थी। आज एचडीएफसी बैंक में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। वास्तव में जब ऊपर गया तो एचडीएफसी बैंक के अंदर, जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो एचडीएफसी बैंक में प्रेशर आना शुरू हुआ, यानी कि बुल्स और बियर्स की लड़ाई में आज एचडीएफसी बैंक को पकड़ा गया। एचसीएल टेक के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए थे और आज हल्की सी कमजोरी, उसके अंदर भी सिप्ला और टीसीएस यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन का शिकार होते हुए, क्योंकि शेयर्स थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बता रही है, ऊपर सुबह बाजार खुले मजबूत, लेकिन धीरे धीरे एडवांस गिरते रहे और डिक्लाइन वाले बढ़ते रहे। देखिएगा डेटा पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है डेटा पॉइंट को देख के कि एफआईज तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज जब इसी लेवल पर जो है पिछली बार माल बेच रहे थे, अब क्या माल खरीद रहे हैं। और जबकि इकोनॉमिक कंडीशन आज से अच्छी थी और आज जबकि ख़राब होने की स्थिति है या ख़राब हो सकती हैं, तो देखिएगा डीआईआईज लगातार माल खरीद रहे हैं।
और DIIs ने ना नाक में दम कर दिया है FIIs की, ऐसा मुझे आज के डेटा पॉइंट से जबरदस्त तरीके से लगता है। आज FIIs घबरा गए DIIs की बाइंग से, क्योंकि देखिएगा DIIs ने जो आज बाइंग की उसकी वजह से आप देखिएगा FIIs ने अपने जो इंडेक्स हैं या तो शॉर्ट कवर कर लिया या बाय कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट कवरिंग है इंडेक्स के अंदर कर ली। हालांकि वहीं पर दूसरी तरफ FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस बाय तो की हैं, वो पुट बाय की या कॉल बाय की इसका नहीं पता चलता। अगर पुट बाय की होंगी तो हो सकता है वो मंदी अभी खेल सकते हैं, कॉल खरीदी होंगी तो हो सकता है तेजी भी करें, बट ये सिमिलरली सेम डायरेक्शंस में जनरली नहीं होती। अगर ये खरीदें तो जनरली ये मंदी की होगी, तो अगर यहाँ पे किएगी। लेकिन एक तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा लगता है कि FIs को भी जो है नाक में दम आ चुका है जो है मंदी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लास्ट के 2 दिन जो है जो जद्दोजहद जो है अभी रहेगी बाजार के अंदर। जैसे मैंने आज के लिए आपको बोला था फ्राइडे के सेशन में कि देखिएगा वीकनेस तो थी, और लास्ट में फ्राइडे में जाते जाते बैंक निफ्टी में सेलिंग भी आई थी। लेकिन मैंने आपके साथ चर्चा ये की थी कि एक्सपायरी हो सकता है कि मंदी ही कटेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी भी। लेकिन देखिएगा जद्दोजहद बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, और यही देखिएगा कैश की बाइंग के सामने DIIs की कैश की बाइंग के सामने FIs ने क्या किया कि अपना माल तो बेचा, यानी कि कैश मार्केट में, जिससे कि इंडेक्स नीचे रहे, और वहाँ पर अपनी शॉर्ट कवरिंग की। इसी तरीके से शेयर्स बेचकर भी उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आए। तो ऐसा लग रहा है कि FIIs जो है थोड़ा सा डरे हुए हैं DIIs जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं। तो DIIs की बाइंग के सामने FIs को माल इसलिए भी बेचना पड़ रहा है, हो सकता है कि जो उनके शॉर्ट्स बने हुए हैं उन शॉर्ट्स को नीचे लाया जाए माल बेचने के लिए। अब ये जो है पिक्चर अभी 1 या 2 दिन में क्लियर होगी। तो जितनी मंदी FIs की मैं बोल रहा था आपके साथ बनी हुई है, उस मंदी में से FIs कुछ मंदी को काटते हुए नजर आ रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद ऐसा देखने के लिए मिला है कि FIs थोड़े से डरते हुए नजर आए हैं आज, और अपनी जो मंदी की पोजीशन है वो थोड़ा सा स्क्वेयर ऑफ करते हुए नजर आए हैं। तो इंडेक्स के अंदर भी और स्टॉक के अंदर भी बाइंग उन्होंने की है। और वहीं पर FIs ने ऑप्शंस की, स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं किया। लेकिन ये पता चलेगा बाद में कि अगर ये जो बाइंग उन्होंने कर रखी है, अगर ये स्टॉक फ्यूचर्स के, स्टॉक ऑप्शंस की हुई, और जो इन्होंने 22 अप्रैल को भी की थी, तो अगर 22 अप्रैल की तो एक्चुअली मंथली वीकली एक्सपायरी थी, तो ये उस वजह से हो सकते है कि जो उन्होंने सेल किए होंगे उनको बाय किया हो। लेकिन अभी यहाँ पर ये ऑप्शंस अगर उन्होंने पुट ऑप्शन बाय किए और फिर आगे सेल करेंगे तो फिर देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स जो हैं FIIs के जो हैं बने हुए हैं, क्या वो FIIs को, उन शॉर्ट्स को मजबूर कर देगा DIIs कवर करने के लिए? तो ये कल का जो दिन होगा काफ़ी क्रूशियल होगा। तो कल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वोलेटिलिटी हो सकती है। हालांकि अगर पिछले चार्ट्स को देखा जाए, जो चार्ट अभी अगर हम एनालिसिस करें, अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर हम देखें तो वो भी आपको क्या बताता है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम बताता है कि आपकी रेड कैंडल, 2 ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक नीचे डाउन, फिर एक रेड, फिर 2 ग्रीन। तो अब इसके बाद एक हैंगिंग मैन पैटर्न सिमिलरली इसी तरीके से बन रहा है। ये देखिए कि 4 कैंडल और ये 4 कैंडल आपको एक जैसी लगेंगी, बीच की कैंडल को हटा दें, ये गैप डाउन था। तो इसके बाद या तो बैंक निफ्टी में कल गैप डाउन होना चाहिए, यह एक जद्दोजहद वाला दिन रहेगा। लेकिन गैप डाउन भी होगा, मान लीजिएगा बैंक निफ्टी में, तो बाउंस आ जाएगा ये जो है, अगर सिमिलर पैटर्न बनता है तो। और यहाँ पर एक बेस जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 29,800 पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे पहले जो 30,300 वाला बेस है ये भी काफ़ी अहम है। लेकिन अभी यहाँ तक अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है, लेकिन अभी गैप डाउन की कोई संभावना नहीं लग रही है जिस तरीके से आज बाज़ार चले हैं। तो बट अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बाज़ार कल फ्लैट खुले, लेकिन फिर एक जद्दोजहद जो है देखने के लिए मिले। या तो फ्लैट खुलेंगे उसके बाद बुल्स के बियर्स एग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। बट FIIs अगर कैश में माल बेचना कंटिन्यू रखते हैं तो अभी वो जितना सेल कर रहे हैं उसके सामने DIIs काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। और DIIs के अलावा भी कोई और धड़ा है जिसको हम HNI बोल सकते हैं, वो भी अभी DIIs के साथ है। तो नीचे से जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में बाइंग आई है, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा जद्दोजहद वाला माहौल जो है दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो आज नीचे से पुल बैक आया या बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आई, तो कल का दिन काफ़ी क्रूशियल होगा। कल जो जीतेगा वो शायद एक्सपायरी को भी ले जाएगा, यानी कि कल जो जो भी कल जिस साइड बाजार जाएगा शायद एक्सपायरी उधर की तरफ ही बाजार करा दे। और यहाँ पे कल आपने ध्यान से ट्रेड करना है। कल किसी भी एक तरफा जो है आप सौदे ना बनाएं, दोनों तरफ जो है वोलेटिलिटी रह सकती है।
क्योंकि बाजार कुछ चल चुके हैं, तो एफआईआईज भी हो सकता है कि कल थोड़े से और एग्रेसिव होते हुए नजर आए, जिस तरीके से सेलिंग उन्होंने आज की है, क्योंकि आज उन्होंने अपने शॉर्ट्स काफ़ी काट लिए हैं। तो उनको एफएनओ की तरफ से शायद थोड़ा सा डर कम हो गया हो, और अगर एफएनओ की तरफ से उनको डर अगर कम हो गया और ऑप्शंस में इस तरीके के ट्रेड बनाए तो थोड़ा एग्रेसिव भी आ सकते हैं। और अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आज 552 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली, और जैसे मैंने कहा कि 32,603 लगे और उसके बाद 275 पर आप बाजार को बंद करा पाए, तो इसका मतलब ये जो सारा का सारा जो करीबन 300 से 350 पॉइंट की जो गिरावट है ऊपरी लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये वास्तव में एफआईज की सेलिंग से ही आई है, नहीं तो ये नहीं आती। और शायद उन्होंने, हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट्स कवर किए हो, लेकिन अभी जो भी प्रीमियम्स हैं बैंक निफ्टी के वो इस तरीके की इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं कि शायद वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ सकता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज आईसीआईसी बैंक ने 250 पॉइंट, एक्सिस बैंक ने 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में चलाया, 119 पॉइंट एसबीआई ने, कोटक महिंद्रा बैंक 86 और इंडसइंड 12। और देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल एफआईआईज का होता है, तो उसको आज गियर पाने में जो है वो सफल रहे। तो अभी भी एफआईज के हाथ में थी बाजी, ऐसा नहीं है, लेकिन एफआईज पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़े से डरते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशो देखिएगा ऊपर की तरफ नहीं आ रही है 1.22, तो ये बुल्स को ही फेवर कर रही है। अभी बैंक निफ्टी की थोड़ी ऊपर आ गई है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अब जो है आमने सामने की लड़ाई हो। और यहाँ पर आप देखिएगा पुट कॉल रेशो ये बता रही है कि 1.9 हो गई है अगले महीने की, तो यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी में प्रेशर आपको देखने के लिए मिले। तो अगले हफ्ते की तैयारी शायद मंदी की बनाई जा रही है, तो हो सकता है कि एफआईआईज इस एक्सपायरी पे ज़्यादा झगड़ा ना करके जो है पोजीशंस को बृहस्पतिवार के बाद अपने फेवर में करने की कोशिश करें। तो ये कल का दिन जो है काफ़ी क्रूशियल होगा। हालांकि एक्सपायरी के बाद जो है मंदी के असर बढ़ सकते हैं, और जिस तरीके की कोविड टाइप सिचुएशंस है, इकोनॉमी स्लो डाउन है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से आज बुल्स ने पुल बैक किया है वो जो है एक्सपेक्टेड नहीं था। और हालांकि काफ़ी लड़ाई तो जो है एफआईज ने ऊपर की तरफ से शायद लड़ी भी, लेकिन फिर भी नेक टू नेक था। और क्योंकि बुल्स अगर बाजार को पॉजिटिवली 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अगर 550 पॉइंट ऊपर बंद करा पाते, तो कल एक जद्दोजहद वाला दिन रहेगा। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल्स के रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। हो सकता है, देखिए लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, नीचे से बाजार खींचा जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट ने आज बता दिया आपको। एसबीआई कार्ड का जो रिजल्ट है वो सिमिलर लाइंस के ऊपर है। उन्होंने प्रोविजंस अपने जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिए हैं। ग्रोथ उनके बिजनेस में नहीं है, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस था अपने सेगमेंट के अंदर, वो उस फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के अंदर भी जो है ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रही। और पूरा का पूरा जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो एसबीआई कार्ड्स में भी हमें दिखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन सभी पैरामीटर से ये तो पक्का है कि फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है, लेकिन अभी टेक्निकली जिस तरीके की हमें उम्मीद थी कि एक बहुत अच्छी मंदी जो है शायद लास्ट के हफ्ते में होगी, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट जो है बुल्स ने कर लिया है। और यहाँ पर अभी बियर्स ने तो अपनी बाजी खेली नहीं है। अब बियर्स अगर बाजी नहीं खेलेगा और या वो एक्सपायरी के बाद खेलेगा, ये तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बियर्स जिस दिन खेलेगा तो उसको ज़्यादा दिन खेलने की ज़रूरत नहीं होती। बियर्स थोड़े समय ही खेलते हैं, लेकिन वो जो खेलते हैं तो बड़े एग्रेसिवली खेलते हैं, वो 2-3 दिन के अंदर ही बहुत बड़ी तबाही कर देते हैं। तो कल जो है बहुत ध्यान से आपने देखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर कल किसी तरीके से अगर गिरावट भी आती है तो बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर कल किसी भी तरीके से अगर ऊपर से माल बेचना शुरू कर दिया और बियर्स ने बाजार कंट्रोल में ले लिया, तो हो सकता है कि महीने की 5-7 तारीख तक भी वो खींच ले। हालांकि 2 तारीख को एक क्रूशल बंगाल के जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, वहाँ पर भी कुछ जो है एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी तो हम फोकस करेंगे बाजार की एक्सपायरी की। और इस हफ्ते देखिएगा बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट हैं, वहाँ से भी जो है अगर एसबीआई कार्ड के रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी भी जो असेट्स क्वालिटी वो डिटोरिएट हो सकती है। और असेट्स क्वालिटी कहीं पर भी कंफर्ट नहीं है किसी भी जगह पे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने थोड़ी विंडो ड्रेसिंग कर रखी हो, थोड़ा ऊपर नीचे करके अपनी बैलेंस शीट को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी जो है कोई कंफर्ट नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, वो बाजार को खींच रही है। तो मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।